गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज अजय एंड यू वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा, जो पहले अजय ब्लॉग लवर के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा वीडियो रहेगा गाइस क्रूड ऑयल पे, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में है क्रूड ऑयल, राइट। तो उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आपको पता ही है, अगर आप चैनल के एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, तो हमारा क्या प्रोसेस रहता है। हम सबसे पहले न्यूज का एनालिसिस करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन करके सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा वो बात करेंगे। जियो पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, फिर टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे, फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, फिर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। और आपको क्या चाहिए भाई, सब कुछ तो मिल जाएगा। सो परफेक्ट कंबो पैकेज होगा आपको गाइस। आपको नॉलेज भी मिलेगा, स्किल्स भी मिलेंगी, साथ में हम लेवल का एनालिसिस भी गाइस करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ डिस्क्लेमर देता हूँ गाइस, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, और जो भी मैं आपको लेवल्स दूंगा गाइस वो पेपर ट्रेडिंग होगी। पेपर ट्रेडिंग सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए होगी गाइस। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको ट्रेड करना तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से करें या अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, हमारी किसी भी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं है गाइस। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये आ गए हम क्रूड ऑयल पे, तो मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। इसको भी मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। ओके। तो देखिए, ऑयल प्राइस रिटेन गेन डिस्पाइट वरिंग इकोनॉमिक डेटा आउट ऑफ द चाइना। ठीक है ना। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिए, मैंने वैसे तो मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने लॉन्च की है, जिसमें मैं बताती हूँ लोगों को डिटेल में कि उनको क्या करना है। बट जब भी कोई न्यूज आती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो न्यूज पॉलिटिकल है, या बिजनेस आउटलुक वाली न्यूज़ है, या फिर किसी का ब्लॉग है, फाइनेंशियल ब्लॉग। ये 3 चीज़ें आपको वेरीफाई करनी होती है। तो अब देखो ये वाला जो आया है, ऑयल प्राइसेस रिटेन गेन्स डिस्पाइट वरिंग इकोनॉमी डेटा आउट ऑफ द चाइना। सो अब मुझे बताइए कि ये किस तरह की न्यूज़ है? कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको। देखिए गाइस, जब तक आप अपने दिमाग पे जोर नहीं डालोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। वेस्टर्न ऑयल कंपनीज आर नॉट वेलकमिंग इन ईरान, इराक, बट रशियन एंड द डटीएस एंड द यूएस नेचुरल गैस प्राइसेस आर। देखो मैं यहाँ पे आपको, देखो ऑयल आपको ओपेक ओपेक का तो पता ही है, मैं उसके बारे में क्या ही बोलूँ। ओपेक का प्रोडक्शन कट हुआ जो आप सबको पता होगा। अब ये चीज़ है, तो ये चीज़ मुझे पॉलिटिकल ड्रामा लग रहा है गाइस। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, तो ओपेक प्राइस पहले भी ओपेक प्रोडक्शन कट हुआ है, कई बार हुआ है, और अभी जो हुआ उससे ज़्यादा हुआ है। लेकिन उस समय इसने इतना मूवमेंट नहीं किया था, लेकिन इस बार ही किया है। जबकि ऊट-पटांग डेटा आ रहे हैं, देखो इकोनॉमिक डेटा आउट ऑफ चाइना। मैं आपको इसका हिंदी में भी अनुवाद करके बता देता हूँ। ऑयल प्राइसेस हैव हेल्ड ऑन देयर रिमार्केबल गेन्स फ्रॉम द सरप्राइज प्रोडक्शन कट अनाउंसमेंट बाय, हम सबको पता है। द लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा कम आउट ऑफ चाइना, a decline in the country's purchasing managing index did little to कोरिया to little to counter bullish sentiment। आप समझ रहे? तो इसमें से ये आया है कि भाई जो चाइना है, वो अभी उसका जो बाइंग इंडेक्स है, बाइंग में परचेजमेंट मैनेजमेंट इंडेक्स क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ इसका डिटेल में। पीएमआई क्या होता है? ये होता है कि जैसे हर कंपनी का अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, राइट। हम बायलैटरल ट्रेड करते हैं, हमारा चाइना के साथ 150 बिलियन का है, जो हम उसमें बायलैटरल ट्रेड करते हैं, तो उसमें हमारा इंपोर्ट भी रहता है और एक्सपोर्ट भी रहता है। तो जो हम बाइंग है हमारी, राइट, जो हम बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि मान लो अगर इंडिया का इंपोर्ट, जैसे मान लो एग्जांपल $100 बिलियन होता है वर्ल्ड वाइड, लेकिन अगर वो इम्पोर्ट कम हो जाए और $50 बिलियन ही रह जाए, तो उसके 2 कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं। एक तो ये कि भई इंडिया अब इम्पोर्ट की जगह ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगा है, राइट? लेकिन अगर हम चाइना के केस में देखें तो चाइना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, राइट? तो अगर उसके इम्पोर्ट में कमी आ रही है, तो उसका सीधा मतलब ये निकाला जाता है कि भई वहाँ पे अभी डिमांड नहीं है, वहाँ का मार्केट इतना अच्छा नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट कर ही नहीं रही, क्योंकि देखो जब डिमांड ही नहीं है, लोग खरीदेंगे ही नहीं कुछ चीज़ें, तो उसको इम्पोर्ट क्यों करेगी गवर्नमेंट, राइट? तो अगर गवर्नमेंट के इंपोर्ट में, परचेज़ मैनेजमेंट में अगर कमी आती है, तो उसका मतलब ये निकाला जाता है कि हाँ भाई चाइना में थोड़ा माहौल गरमाया हुआ है, स्लो डाउन का माहौल वहाँ पे है। और अगर स्लो डाउन का माहौल है, तो एक तरीके से रिसेशन वाला फ़ियर आता है, और उसके हिसाब से तो क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ काफ़ी नीचे जानी चाहिए, जबकि यहाँ पे फिर भी जा रही है। तो 2 कॉन्फ्लिक्ट न्यूज़ है गाइस, प्रोडक्शन कट हुआ, 1.1 बीपी का हुआ, लास्ट टाइम 2 बीपी का हुआ था, तब भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार 1.1 बीपी पे हो गया। तो ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है। अकॉर्डिंग टू मी ये सब एक सेंटिमेंटल क्रिएशन है, जो किया गया है क्रूड ऑयल पे एज़ ऑफ नाउ, ठीक है ना? मैं आपको देखो यहाँ पे कन्फर्म बता रहा हूँ, मेरा मेरा जो एनालिसिस है, आप मुझे मेरे एनालिसिस से आप कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं यहाँ पे कहीं पे रॉन्ग हूँ, मेरा एनालिसिस गलत है, और आप अपने रीज़न्स भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है ना? बाकी जो ये मॉर्गन-वॉर्गन है, इनका मैं नहीं देखता, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है? क्रूड ऑयल प्राइसेस है या मिलियन सऊदी अरेबिया रिड्यूस, ये सब हमने देख ही लिया है सब कुछ, राइट? तो मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे।
क्योंकि काफ़ी लोगों को तो यही है भाई कि सब ऐसा क्या कर रहे हैं क्योंकि कल भी गया था ऊपर और आज भी ऊपर गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं अब चार्ट का एनालिसिस कर लेता हूँ। न्यूज़ बेसिस तो हमारा सेंटिमेंटल क्लियर कट है। इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव वेरी बेयरिश, वेरी, वेरी बेयरिश ओके। सो लेट्स से अगर मैं आपको 1 वीक का चार्ट दिखाऊँ, तो 1 वीक का चार्ट तो आपको क्लियर कट बुलिश दिख ही रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? तो 1 मंथ के चार्ट पे डेफिनिटली 81 के आस-पास अभी भी मुझे लगता है कि 81.5 के आस-पास रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? और यहाँ पे भी देखो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना? 6 मंथ पे भी। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़े रेजिस्टेंस आप देख चुके हैं। कितनी ये जो लाइन दिख रही है आपको क्लियर कट इंडिकेट कर रही होगी कि कितने मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पिछले 6 महीने के चार्ट पे देख लीजिए आप, 1 ईयर के चार्ट पे भी आपको वही रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब वो रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि 82 के आस-पास मैक्स टू मैक्स 82 मुझे लगता है अगर 82 क्रॉस होता है तो गाइस मुझे लगता है कि हो सकता है आपको 84-85 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ये होगा इन स्पेशल केस कि जब कोई अनस्टेबल न्यूज़ है, चाइना में इस रिसेशन का है, मार्केट में स्लो डाउन है, उस कंडीशन में 82 क्रॉस करना आई डोंट थिंक सो मुझे लगता नहीं है कि अगर क्रॉस करता है तो आई थिंक ऑन अ पेपर ट्रेड गाइस मैं यहाँ पे बताता हूँ पेपर ट्रेड से रिलेटेड बता रहा हूँ पेपर ट्रेड का मतलब हमारे सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ जो हमको सिर्फ एनालिसिस करने हैं पेपर ट्रेडिंग के बेसिस पे मैं यहाँ किसी को ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ रियल ट्रेड पेपर ट्रेडिंग पे आप ऑब्जर्व करिए जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ पेपर ट्रेडिंग कंसेप्ट है कि आपको पेपर पे देखना है कि भाई ये जो लेवल्स है हमारे हिट होते नहीं होते आपको इन्वेस्ट नहीं करना गाइस मैं बता रहा हूँ आप अपने हिसाब से एनालिसिस करें तभी करें तो पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे गाइस एक 1 मिनट तो गाइस पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि गाइस यहाँ पे डेफिनेटली 82 के लेवल्स के ऊपर नहीं जाएगा ये और मुझे लगता है कि यहाँ से नीचे ही जाएगा। नीचे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लेवल है गाइस वो है 78 वो ब्रीच होना ज़रूरी है। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पेपर ट्रेडिंग के कांसेप्ट से आप देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्वेशन करें अपना तो मुझे लगता है कि जो मई सीरीज़ है ठीक है ना? मई सीरीज़ में इंडियन मार्केट में, मैं इंडियन मार्केट में आ जाता हूँ, यहाँ पे मुझे लगता है डेफ़िनिटली शॉर्ट टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि अच्छे खासे रिटर्न मुझे लगता है कि आप 80 के देख रहे हैं ना, मुझे यहाँ से 72 के लेवल्स भी दिख रहे हैं गाइज़। सीरियसली 80, 72 के लेवल्स भी दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। लेकिन वही चीज़ है गाइज़ न्यूज़ वगैरह का कोई वो नहीं होता है, कभी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। सो टाइम कैन बी कांस्टेंट हियर द सेम गोज़ फॉर द इंडियन मार्केट एज़ वेल मुझे लग रहा है ये 6000 के नीचे वापस से जाएगा, डेफ़िनिटली जाएगा इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है ना? अपने-अपने सोचने का नज़रिया गाइज़ और ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो 6750 का वो ब्रीच नहीं होना चाहिए गाइज़, वो अगर ब्रीच हुआ ना, तो फिर मुझे लगता है कि आपको 6900 इस तरह के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वो बैरियर नहीं तोड़ना चाहिए और नीचे मुझे लगता है 6480 ये एक लेवल है और मैं तो वैसे भी शॉर्ट टर्म में 6000 के नीचे ही लेवल देख रहा हूँ वापस से डेफ़िनिटली 6000 के नीचे भी क्या, मैं तो अभी आपको बोलूँगा कि 5200 5300 तो शायद लोग बोलेंगे ये क्या बोले जा रहा है तो ठीक है ना? बट मुझे नीचे के लेवल्स ही मिल रहे हैं। कोई मेरे पास तुक है ही नहीं कि मैं बोलूँ कि ये अपसाइड जाए। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास कोई है कि ये अपसाइड जा रहा है, कोई रीज़न है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस। जाते-जाते गाइस मोरल रिस्पांसिबिलिटी हमेशा हर न्यूज़ को जाँचें, परखें, समझें उसी के बाद किसी तरह का कोई आप अपना point of view. Okay, guys. With this niceful and novel thought, this is Ajay and signing off, guys.